नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी शुक्र के खाना नंबर 1 के हालातों के बारे में कि शुक्र खाना नंबर 1 में हो तो क्या रिजल्ट देता है, इसके बुरे प्रभाव क्या होते हैं, अच्छे प्रभाव क्या होते हैं और शुक्र को यहाँ पर हम किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं। अगर शुक्र के मंदे हमारे ऊपर रिजल्ट आ रहे हैं तो उनके मंदे प्रभावों से हम क्या उपायों के जरिए जो है मंदे असरों में किस तरीके से हम कमी ला सकते हैं, इनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शुक्र के लिए मंदे भाव कौन कौन से कहे गए हैं। शुक्र के लिए सबसे पहला जो घर है वो खाना नंबर 1 है, उसके बाद खाना नंबर 6 है, खाना नंबर 9 है। इन घरों में आके जो शुक्र जो है मंदा हो जाता है और यहाँ पर शुक्र के मंदे प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। पर इसकी हालातों में फेरबदल हो सकता है अगर शनि कहीं ना कहीं टेवे में अच्छी स्थिति का हो। शनि अगर शुक्र को यहाँ पर मदद पहुँचा सकता है। इस केस में अगर शनि टेवे में अच्छा है आपके टेवे में, तब यहाँ पे शनि जो है शुक्र को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है मदद पहुँचाता रहेगा। जब शुक्र खाना नंबर 1 में होता है तब ऐसे केस में जो है इंसान की पत्नी या फिर पति, दोनों में से किसी एक की भी बात की जाए, अगर हम मर्द के टेबे से देखें तो उसकी पत्नी जो है लंबे बुखार यानी कि तपेदिक वगैरह से बीमार रह सकती है। उसको कुछ ना कुछ शारीरिक नुक्स रह सकते हैं, लंबी बीमारी कोई ऐसी रह सकती है जिनसे वो परेशान रहे। और यहाँ तक कि अगर राहु खाना नंबर 7 में हो तो ऐसे केस में स्त्री को जो है किसी न किसी तरह की दिमागी खराबी या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रह सकते हैं। शुक्र खाना नंबर 1 के बारे में लाल किताब में साफ कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों की सलाह लेकर ही काम करे, क्योंकि दूसरों की सलाह लेगा तब यहाँ पर शुक्र के मंदे प्रभावों से बचता रहेगा और दूसरों की सलाह भी उसके लिए कहीं ना कहीं लाइफ में बेनिफिट्स ही देंगी। अब शुक्र खाना नंबर 1 में होता है तो शुक्र को सबसे पहले हमें यह समझना होगा शुक्र है क्या। शुक्र देखिए एक ब्यूटी है, एक आकर्षण है। ऐसे व्यक्तियों के जिनके खाना नंबर 1 में शुक्र होता है, इनका चेहरा ही काफ़ी आकर्षित होता है, काफ़ी आकर्षण होता है इनकी बोलबाणी में, इनके हाव भाव में। तो ऐसे लोग जो हैं प्रायः जो है नॉर्मली स्त्रियों के आकर्षण में बहुत जल्दी आ जाते हैं, या फिर इनका कॉन्टैक्ट स्त्रियों के साथ जो है ऑपोजिट वर्ग के साथ कुछ ज़्यादा ही रहता है। अगर हम इन शॉर्ट बात कहें तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होते हैं और इनके एक से ज़्यादा अफेयर्स भी देखे गए हैं, क्योंकि इनके अंदर वो भावना होती है। क्योंकि शुक्र का एक असर ऐसा होता है कि इनको आकर्षित रखता है। 1 से 2, 2 से 4 ऐसे इन लोगों के काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स भी देखे गए हैं। अब शुक्र खाना नंबर 1 वालों की पहचान जो है उनकी वाणी से लग जाती है। उनकी जो वाणी होती है इतनी मधुर होती है, यानी कि सामने वाले को किस तरीके से वो कन्विंस कर लें, किस तरह से आकर्षित कर लें, ये शुक्र खाना नंबर 1 वाले भली-भाँति जानते हैं। अब खाना नंबर 1 का जो शुक्र होता है उससे संबंधित अगर कपड़ों वगैरह से कोई काम करे या कॉस्मेटिक्स या स्त्रियों के जो सामान यूज़ होते हैं, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट्स या फिर एनीथिंग जो भी चीज़ें हैं, उनसे संबंधित ये काम करे अगर ऐसा व्यक्ति, तो यहाँ पर उसको शुक्र के बहुत ही अच्छे प्रभाव मिलते हैं। और साथ ही साथ सरकारी सामान, जैसे कि कई लोग टेंडर्स वगैरह लेते हैं, मटेरियल सप्लाई का काम वगैरह करते हैं, ऑफिसेज़ वगैरह में स्टेशनरी या फिर कोई भी जो सरकारी टेंडर्स हैं, सप्लाई चेन का काम है, अगर ये इस तरह का काम करते हैं तो भी इनको जो है काफ़ी लाभ देखने को मिलते हैं। सबसे पहली हिदायत तो यही दी जाती है कि ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी गंदे चाल चलन में ना पड़े, गंदा इश्क ना करे। गंदे चाल चलन में पड़ेगा तो यहाँ पर शुक्र को जो है मंदा करेगा, जो कि मंगल के भाव में बैठा हुआ है, सूर्य के प्रभाव वाले घर में बैठा हुआ है। ऐसे घर में बैठे हुए शुक्र की जो है एक जो सूर्य की तपिश और मंगल की जो गर्मी है यहाँ पर शुक्र को जलाएगी। अगर आप जो है ज़्यादा ही गंदे इश्क वगैरह में पड़ेंगे, गलत अपना चाल चलन रखेंगे, अपनी जो है मान मर्यादाओं को नहीं समझेंगे, तब आपका शुक्र यहाँ मंदा होगा और मंदे भाव में बैठे हुए शुक्र का असर भी आपके ऊपर मंदा पड़ना शुरू होगा, जिसका प्रभाव आपकी रिज़्क, आमदन पे पड़ेगा, आपकी सेहत पे पड़ेगा, आपकी वाइफ के जो है हेल्थ पे पड़ेगा। तो इसको मंदा ना होने के लिए आपको अपने जो है धर्म, अपनी जो है मान मर्यादा और जो है अपने एक उसूलों पे आपको कायम रहना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो है शुक्र खाना नंबर 1 वालों की जो वाइफ होती है और शुक्र खाना नंबर 1 वालों की जो मदर, यानी कि सास बहू का झगड़ा बहुत ही देखने में आता है। ऐसे व्यक्तियों के जो है झगड़े
घर में जो है गृह क्लेश वगैरह जो सास बहू के झगड़े के कारण होते रहते हैं, ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ भी इसी कारण डिस्टर्ब होती है, क्योंकि सास बहू का झगड़ा जो है घर की सुख शांति कहीं ना कहीं नष्ट करते हैं। ये तब देखने को मिलता है जब खाना नंबर 7 में कहीं ना कहीं चंद्रमा किसी के भाव में बैठा हो, तब ऐसे केस में सास बहू के झगड़े आम तौर पे देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए शुक्र का संबंध ही कहीं ना कहीं सूर्य के साथ बन रहा हो, खाना नंबर 1 में अगर सूर्य भी हो, तब ऐसे केस में जो शुक्र एक उपजाऊ मिट्टी होती है वो जली हुई मानी जाती है, क्योंकि सूर्य की इतनी तपिश है कि वो उपजाऊ मिट्टी को भी जला देता है। आपने ईंट के भट्टे वगैरह देखे होंगे, या फिर आपने कहीं तंदूर की मिट्टी रोटी जो मिट्टी होती है वो निकली देखी होगी। तो ये मिट्टी किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि इसमें उपजाऊपन सारा का सारा जल चुका होता है, और ये मिट्टी किसी काम की नहीं होती है। तो शुक्र जो है उपजाऊ एक मिट्टी है, जिससे कि फल फूल पौधे सब कुछ उगते हैं। तो यहाँ पर शुक्र के एक जल जाने की वजह से, क्योंकि सूर्य की तपिश शुक्र को जलाएगी, और शुक्र आपकी स्पाउस है, आपकी इनकम है, आपका रिजक है, आपकी ओवरऑल हेल्थ है। अगर मान लीजिए यहाँ पर शुक्र खराब होगा तो आपकी मैरिड लाइफ वगैरह भी डिस्टर्ब होगी, आपकी वाइफ की जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं लंबे समय से बीमारियों में जो है आपका धन नष्ट होता होगा। यही कारण है कि सूर्य शुक्र की युति संतान कष्ट भी कहीं ना कहीं देती है। ऐसे लोगों के खासकर जो है लड़का संतान बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए शनि यहाँ पर मंदा हो कहीं पर टेबे में, तो लड़का संतान के भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देरी देखी गई है, और कई बार तो ऐसे लोगों की लड़का संतान ही नहीं होती है। अब शुक्र और केतु भी आपस में जो है दुश्मनाना जो है एक स्वभाव रखते हैं। अगर शुक्र और केतु भी किसी के टेबे में हो, तो शुक्र और केतु अगर मेल की बात करें, एक पुरुष की बात करें, तो शुक्र और केतु जो है नपुंसकता को दर्शाते हैं, और ऐसे केस में ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा वीर्य की क्षति पहुंचती है। उनके जो स्पर्म काउंट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है, उनको सेक्सुअल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है शुक्र और केतु का खाना नंबर 1 में जो योग होता है वो नर संतान की और साथ ही साथ संतान की कहीं ना कहीं दिक्कतें इंसान के जीवन में लेकर ही आता है। शुक्र और केतु खाना नंबर 1 में है, और मंगल भी कहीं ना कहीं से खाना नंबर 4 में है, तब ऐसे केस में कई लोगों की आपने देखा होगा कि संतान होते ही मृत्यु हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, बच नहीं पाती हैं। तो शुक्र केतु और मंगल खाना नंबर 4 में यहाँ पर औलाद की कहीं ना कहीं लंबे तौर पे क्षतियां दिखाता है। जैसा कि राहु के खाना नंबर 7 में होने की वजह से जो है औरत को कहीं ना कहीं दिमागी खराबियां, दिमागी नुक्स, या फिर जो है शारीरिक दिक्कतें रह सकती हैं। इसी केस में अगर सूर्य भी, अगर राहु की जगह अगर सूर्य भी हो, तब भी यहाँ पर जो है औरत की जो है सेहत, और साथ में अगर मान लीजिए ये कंडीशन किसी मर्द के टेबे में है और साथ ही साथ किसी के स्त्री के टेबे में है, देखिए ऑपोजिट बातें होंगी। अगर स्त्री के टेबे में है तो मर्द को परेशानियां होंगी, अगर मर्द के टेबे में है तो स्त्री के जो है परेशानियां यहाँ पे आती ही आती हैं। शुक्र खाना नंबर 1 वालों को जब ये वर्षफल में खाना नंबर 7 में आता है, तब इस केस में ये मियादी बुखार या फिर खून की खांसी वगैरह कहीं ना कहीं देता है, चेस्ट की प्रॉब्लम्स देता है, लोअर एब्डोमेन की प्रॉब्लम्स देता है। तो यहाँ पर शुक्र जो है वर्षफल के अकॉर्डिंग इंसान की सेहत में भी कहीं ना कहीं उथल पुथल मचाता है। अब शुक्र खाना नंबर 1 के हम उपाय भी समझ लेते हैं। तो उपाय के तौर पे सबसे पहले जो लाल किताब में हिदायत दी गई है, वो हिदायत ये दी गई है कि ऐसा व्यक्ति 25वें वर्ष बिल्कुल भी भूल कर शादी ना करे। शादी के लिए थोड़ा सा आगे उसको जाना पड़ेगा, 25 वर्ष के बाद ही वो शादी करे। और अगर किसी की मैरिड लाइफ है और वो शादीशुदा है, तो ऐसे केस में इंसान जो है दिन के समय कभी भी फिजिकल रिलेशन ना बनाए, गुड़ का सेवन ना करे, और साथ ही साथ काली गाय की सेवा अगर करता रहेगा, तो यहाँ पर शुक्र 1 के मंदे प्रभावों से उसका काफ़ी हद तक बचाव होता रहेगा। जौ, सरसों, सतनाजा, ये चीज़ें दान या फिर जो है गाय को आप देते रहें, तो यहाँ पर शुक्र 1 के मंदे प्रभावों से बचाव होता रहता है। अब इंसान जो है मान लीजिए परेशानियों में ही उलझा हुआ है, तब ऐसे केस में उसको गौ दान की यहाँ पे सलाह दी गई है कि लाल किताब के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए शुक्र खाना नंबर 1 का उसको ओवरऑल परेशानियाँ दे रहा है, उसके स्त्री के जो है स्वास्थ्य संबंधी, उसकी फाइनेंशियली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति गौ दान कर कर ही चैन पा सकता है। नहाते समय ऐसा व्यक्ति अपने नहाने के पानी में कुछ जो है एक आधा चम्मच जो है दही डालता रहे, या फिर दही पहले शरीर पे लगाकर उसके बाद
नहा ले तो दही से नहाना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुबारक होता है। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति खाना नंबर 1 के शुक्र का जो है हीरा भी पहन सकता है। हीरा, टोपाज या ओपल रत्न ये धारण कर सकता है। दूसरों की सलाह लेकर ही काम करना, दूसरों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ते जाना, ये आपके शुक्र के खाना नंबर 1 के अच्छे प्रभावों को जागृत रखेगा और आपकी जीवन में आने वाली परेशानियों से काफ़ी हद तक आपको बचा के रखेगा। क्योंकि जब हमारा कोई ग्रह मंदा होता है तो हमारी मानसिक स्थिति भी उसी अनुसार होती है। अगर हम किसी और से सलाह लेते हैं और किसी और के कहे के अनुसार चलते रहते हैं, 2-4 लोगों से सलाह लेकर ही दिमाग अपना चलाते हैं, तब हम कई जो है गुना जो है खतरों से और जो है नुकसान और मंदे ग्रहों के प्रभावों से बच जाते हैं। तो ये जो है एक अच्छी हैबिट है, इसको आप अपना के रखिए। अगर आपका शुक्र खाना नंबर 1 का है तो दूसरों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।